और बचपन से उनका जो नेचर था लोगों की मदद करने का था। जो मैं उनके अभी भी यार दोस्त हैं, और जहाँ पहले वो सेक्टर 5 में रहते थे वहाँ के लोग भी आज भी मुझे मिलते हैं, जो उनके पड़ोसी रहे हैं, उनके साथ होकर बैठे हैं। और हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, वो मुझे बचपन से चीजें उनकी सुनाते रहते थे कि तेरे पापा ऐसे करते, तेरे पापा ऐसे करते थे। फिर दादाजी ने धीरे धीरे खेत लिया, 4-5 एकड़ खेत लिया गोगा में, जो 5 एकड़ खेत से जानते हैं आप कुछ होता नहीं है। और उस समय के समय में 100-150 रुपए एकड़ में खेत मिल गया। तो पिताजी हमारे शुरू से मल्टीटास्किंग थे, मतलब एक साथ 4-5 काम करना। भले वो पढ़े कम थे पर व्यवहार में और व्यापार में दोनों में इतने निपुण थे कि उन्होंने खेती का काम साथ में स्टार्ट किया। खेत में पहले आधे खेत में गन्ना लगाते थे, आधे खेत में बरसीन लगाते थे। बरसीन के लिए उन्होंने गाय भैंस पाली, जिससे वही बरसीन को गाय भैंस को खिलाते थे और उससे दूध निकाल के दूध बेचते थे, मही बेचते थे, घी बना के बेचते थे। आधे में गन्ना लगाया, गन्ने के साथ साथ गन्ना रस का ठेला खोला। गन्ने रस का ठेला हमारा सेक्टर 6 मार्केट के सामने लगता था पहले, जो पापा ने स्टार्ट किया था। उसके साथ साथ उन्होंने जनरेटर का काम स्टार्ट कर दिया कि गाड़ियों जो इलेक्ट्रिसिटी सब जगह सप्लाई करते हैं, छोटे ठेलों में जितने गुमटी ठेले होते हैं, आजकल दो नहीं होता ये सिस्टम, पहले था। पहले हमारे यहाँ पर भी था छावनी थाने के सामने, तो मैं खुद वहाँ वसूली करता था सब ठेलों से 1 रुपया, 1 रुपया बल्ब से, 2 रुपये ट्यूबलाइट से। तो वो मल्टीटास्किंग चलते थे, एक साथ 4-5 व्यापार करते थे, अपने व्यापार से जुड़ा नया व्यापार खोल लेते थे कि और मुझे क्या करना है। वो रुकने वाले नहीं थे, रात दिन मेहनत करते थे। और बचपन से उनके अंदर ये था कि मुझे लोगों की मदद करना है, जो उनके पास आ जाए, भले उनके पास कुछ रहे न रहे, जो आ गया उसकी मदद करते थे। खाने पीने के बहुत शौकीन थे, आज भी उनके पास जब भी थे तब तक उनके घर में अगर सुबह कोई चले गया तो बिना चाय परोठा या वो जो भी बन रहा है घर में, वो बिना खिलाए से बेचते नहीं थे। मम्मी हमारी फेंक देती थी परोठे बना के, जो आ रहा है परोठे बना, परोठा बना, परोठा बना। उसी के देखते हुए उन्होंने हमारे गोडाउन में, जब हमने गोडाउन चालू किया, पहले यहाँ ऑफिस था सामने एमजी मार्केट में, यहाँ भी वही सिस्टम था। हमारे यहाँ खाना बनता था, कुक रखे हुए थे, जितने भी लोग आते थे सबको खाना खिला के बेचते थे वो। वैसे ही हमारा जब ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट हुआ तो वहाँ थोड़ी जगह बड़ी मिली, बड़ी जगह में भी उन्होंने रोज 200-250 आदमी का खाना उन्होंने स्टार्ट किया था कि अपने यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा और कोई भूखा स्टाफ हमारे यहाँ काम नहीं करेगा, सबको भरपेट खाना मिलना चाहिए। दोनों टाइम, सुबह जितने लोग रहते हैं उन्हें नाश्ता मिलता है, शाम दोपहर में जितने लोग रहते हैं उन्हें खाना मिलता है। ये उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो खाने की वैल्यू जानते थे। जब वो खेती में काम करते थे तो कोका में खेत में रहते थे तो 10-10 दिन घर नहीं जाते थे, क्योंकि खेत में फेंसिंग में थी, गाय और जानवरों से खेत को और फसल को संभालना पड़ता था। तो खेत में रह के, बगल वाले खेत में हमारे जिनके यहाँ जाम और आम की बाड़ी थी, उसकी बहुत जाम लगे थे, वो जाम और आम ही खा के 10 दिन तक वही रहते थे। दादी कभी आ गई, घर से कुछ ले आया बना के तो खा लिया, नहीं तो वो जाम वाम खा के ही 10-10 दिन गुजार देते थे। और वहां से गाय को भगाते थे तो सुपेला वो बहुत बड़ी बात रहती थी। तो वो खाने के लिए इतना उनको वो था कि एक टाइम के खाने के लिए वो तरसे, इसलिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। फिर ट्रांसपोर्टिंग के काम में आए। जो हमारे पप्पी अंकल है, उनका खेत बगल में था, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदी एक तो उन्होंने पापा को बोला कि तू भी ट्रॉली खरीद ले, अच्छा काम है। तो उन्होंने फिर एक ट्रॉली भी खरीदी, साथ में ट्रॉली काम चलता था, साथ में गन्ना रस का काम भी चलता था, साथ में गाय भैंस का भी काम चलता था, और साथ में खेती का काम भी चलता था। फिर एक ट्रॉली से वो रात दिन उस ट्रॉली के पीछे दौड़ना। अगर लोगों गाड़ी का 1 ट्रिप लगता था तो हमारी गाड़ी का 2 ट्रिप लगता था, क्योंकि वो गाड़ी के पीछे छोड़ते नहीं थे। सुबह गाड़ी को लगाए, उसके बाद ले जाए, खाली करके आए, फिर वो लोग गाड़ी 1 ट्रिप मारी तो इसकी 2 ट्रिप मारते थे। 2 ट्रिप मारने के बाद फिर गाड़ी अगर ब्रेक डाउन हुई तो हम रात भर गाड़ी बनाते थे। अगर रात में गाड़ी बननी चाहिए और सुबह फिर लगनी चाहिए, वो उनका एक एम था, एक लक्ष्य था कि गाड़ी मेरी खड़ी नहीं होगी। लोग गाड़ी अगर महीने में 30 ट्रिप मारे तो उनकी 60 मारती थी, इतनी मेहनत करते थे गाड़ी के पीछे। फिर वही उन्होंने हमें सिखाया। जब मैं और लल्लू भाई ने ज्वाइन की कंपनी, एक साथ ही गई, आगे पीछे 1 आध साल उन्होंने पहले की, 1 साल मैंने बात की, तो हम लोगों ने भी यही संघर्ष किया उनके साथ। पहले तो मुझे बचपन से उन्होंने खेती भी करवाई, गाय भैंस का काम भी करवाया, गन्ना रस भी बेचवाया, जनरेटर भी चलवाया, जो काम वो किए सब मेरे से भी करवाया कि तू भी कर, क्योंकि मैं भी ज्यादा पढ़ा नहीं, उन्हीं के पीछे पीछे लग गया काम में। तो बचपन से मुझे भी काम में डाला कि तू सीख, अपना जीवन यही है, मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलेगा, बिना मेहनत की कुछ नहीं मिलेगा।
तो उन्होंने शुरू से हमें ये सिखाया कि सच्चे दिल से मेहनत करो। हम लोग भी ऐसी गाड़ियों के पीछे दौड़ना सुबह से लेकर रात तक। अगर रात में गाड़ी खराब है तो उसको बना के ही हम लोग घर जाते थे, नहीं तो घर नहीं जाते थे, भले सुबह हो जाए। हमारे मैकेनिक भी ऐसी थे, हमारे भाई जितने हमारे साथी थे सब ऐसी थे जो रात दिन हम लोग के साथ भिड़े रहते थे। तब जाके आज हैवी ट्रांसपोर्ट यहाँ तक पहुंचा है कि हम आज हिंदुस्तान के 5-6 राज्यों में काम कर रहे हैं। तो उनकी मेहनत और उनकी लगन थी, जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी, तब हम यहाँ तक पहुंचे। और हमारी पूरी टीम की मेहनत थी। लल्लू भाई सुबह रात को हम लोग गाड़ियां लोड करके लाते थे चौदह से, तो सुबह 4 बजे आके गाड़ियों को लेके जाना और जहां का माल है वहां तक पहुंचा के खाली करा के फिर 8 बजे 9 बजे वापस लाना, फिर उसको लगवाना। ये लल्लू की ड्यूटी थी। और दिन भर मेरी ड्यूटी थी मेंटेनेंस कराना, पूरी गाड़ियों का मेंटेनेंस में। यहाँ से नंदनी रोड के 150 चक्कर मारता था दिन भर पार्ट्स लेने के लिए। चौधरी चौक में दुकान थी महेश्वरी ऑटो, एक थी आरजीओ मोटर जहाँ लीलैंड का सामान मिलता था और टाटा का, और महेश्वरी वाले के यहाँ ट्रैक्टर का सामान मिलता था। तो दिन भर में मैं अपनी, मेरे पास वो थी स्पार्क, जैसे मेरे दोस्त लोग बहुत घूमे हैं पीछे बैठे हैं स्पार्क में बहुत घूमे, साइकिल में घूमे। तो स्पार्क से मैं 100-150 चक्कर मारता था सिर्फ सामान लाने के लिए। और ये ग्राउंड उस समय जाओ ना तो पूरा धूल से सन जाता था आदमी, शक्ल दिखते नहीं था, इतना धूल था। अब तो खैर बहुत रात हो गई धूल से। तो ऐसा करते 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 हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे। और उन्होंने शुरू से मुझे ये सिखाया कि लोगों की मदद करना बेटा, जो अपने पास है जितना है, जो मदद तुम कर सकते हो उतनी करो, भगवान तुम्हें फिर देगा। अगर तुम किसी को दे रहे हो सच्चे दिल से, किसी की मदद कर रहे हो, तो तुम्हें फिर देगा। क्योंकि उन्होंने भी एक एक चीज के लिए संघर्ष किया, तो वो कभी भी कोई उनके पास आता था तो खाली नहीं भेजते थे। भले उनके पास जो हो, जितना हो सके उतनी उसकी मदद करते थे। उसका अगर वो चाहता था कि मैं कोई व्यापार करूं, व्यापार करने में मदद करते थे। कोई चाहता था कि मुझे कुछ और चाहिए, जिस भी टाइप की वो किसी की डिमांड रहती थी, वो उसमें जितना करना हो सकता था उनसे उतना करते थे।